आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे राइटर जोड़ी सलीम और जावेद के सलीम खान के बारे में। सलीम खान भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। उन्हें विशेष रूप से सलीम जावेद की जोड़ी के हिस्से के रूप में जाना जाता है, जो कि सन 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड की सबसे सफलतम और क्रांतिकारी पटकथा लेखक जोड़ी के रूप में जाना जाता था। सलीम खान ने बॉलीवुड में पटकथा लेखन के स्तर को एक अलग ही किस्म की ऊंचाई दी है और उनका ये जो स्क्रीन प्ले का जो स्टाइल है, ये बाद में बहुत जो राइटर्स थे उन्होंने अपने लेखन कार्य में उस चीज़ का बेहतर तरीके से उपयोग किया। जीवन परिचय। तो जन्म सलीम खान का हुआ था 24 नवंबर 1935 में। शहर इंदौर, और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं। जहाँ तक बात इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की है, तो सलीम खान साहब एक संपन्न और शिक्षित पठान परिवार से आते हैं। इनकी जो शिक्षा है वो इंदौर में हुई थी और अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद सलीम खान साहब ने अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई की ओर अपने कदम बढ़ाए। सलीम खान ने शुरुआत में कुछ छोटी मोटी फिल्मों में और कुछ बड़ी फिल्मों में भी कुछ छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उनकी असली प्रतिभा लेखन में थी। उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर बॉलीवुड को कुछ ऐसी कहानियाँ दी जो कि न केवल मनोरंजन प्रदान करती थी, बल्कि सामाजिक मुद्दों और नायक के नए आयाम को भी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत करती थी। आइए उनकी कुछ फिल्मों के नाम हम जान लेते हैं। जैसे जंजीर, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1973 में। एंग्री यंग मैन का किरदार अमिताभ बच्चन के ज़रिए इसी फिल्म से स्थापित हुआ था। शोले, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1975 में, भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। दीवार, जो कि सेम ईयर 1975 में प्रदर्शित हुई थी, नैतिकता और रिश्तों के द्वंद्व की गहराई इसमें दिखाई गई है। त्रिशूल 1978 और डॉन उसी साल यानी 1978 में दोनों फिल्में प्रदर्शित हुई, जो कि मनोरंजन के साथ में बड़ी ही एक रहस्यमयी और थ्रिल कहानी के माध्यम से प्रदान करती, बड़ा ही गूढ़ कथानक जिसका था। जैसे एक फिल्म थी काला पत्थर, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1979 में, और जो कि मूल केंद्रित जो सब्जेक्ट था उसका, उस सामाजिक और इंसान की मजबूरियों के बीच जो पसोपेश होती है उसको प्रदर्शित या परिलक्षित करती हुई जो कहानी थी वो थी काला पत्थर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्में थी जिनमें सलीम खान की राइटिंग, उनके पटकथा को, उनके स्क्रीन प्ले को हम बखूबी समझ सकते हैं। सलीम खान की जो शैली है और उनका योगदान है वो कुछ इस प्रकार है कि उनकी कहानियाँ सामाजिक मुद्दे, इंसानी संघर्ष और मनोरंजन, इन तीन जो मिश्रण है, इन तीनों चीज़ का एक ब्लेंड है। उन्होंने बॉलीवुड में डायलॉग राइटिंग को एक नए स्तर पर पहुंचाया, बल्कि यूँ कहें कि सही मायनों में डायलॉग राइटिंग अगर किसी ने की तो सलीम खान साहब, और साथ में जावेद अख्तर जी। उनके लेखक ने मसाला फिल्म के लिए एक नया ठोस आधार तैयार किया, जिसमें एक्शन भी होता था, ड्रामा भी था, रोमांस भी था, गाने थे, सब कुछ मिल जाया करता था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में नायक के किरदार को बहुत ज़्यादा गहराई और अत्यंत जटिलता से प्रस्तुत किया। अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं सलीम खान साहब की, तो वो कुछ इस प्रकार है
कि सलीम खान साहब ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक, जिन्हें हम सलमा खान के नाम से जानते हैं, और उनकी दूसरी पत्नी हेलेन, जो कि किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। हेलेन ने जितने ज़्यादा डांसिंग नंबर में पार्टिसिपेट किया, कैबरे वगैरह के जितने आइटम्स में, और बिना अश्लीलता को प्रदर्शित किए हुए, वो मेरे ख्याल में पहले और आखिरी अगर कोई नाम है वो है हेलेन का, जो कि बॉलीवुड की मशहूर सिंगर भी हैं और कई फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। जैसे एक फिल्म आई थी चा चा चा, बहुत ही प्यारी फिल्म थी, एक बार देखिएगा उसको। और भी कई फिल्म्स में उन्होंने काम किया है। सलीम खान के बेटे हैं सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, और एक बेटी है उनकी, उसका नाम है अर्पिता खान। सलीम खान का प्रभाव बॉलीवुड में आज भी है, और उनके बेटे सलमान खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उन्हें पटकथा लेखन के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इत्यादि। सलीम खान की लेखन शैली और योगदान पर आप और भी ज़्यादा समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, यदि आप उनकी फिल्मों को थोड़ा और ज़्यादा गौर से देखें तो। बस आज की सभा में मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अगले अध्याय में आपके समक्ष एक और शख्सियत के बारे में आपको कुछ बताने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।